जनारे वापद कुंभंजे सदाई शिव सन कादिक से चालो मेरे हंसा अपना राम जन। अरे वो शिव सनकादिक शेष भी सब सारे के सारे यही चाह रहे हैं, ये भक्ति जाते, केवल भक्ति, ये केवल्य की भक्ति, उस सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति वो चाहते हैं। ये अपन सबको मिली हुई है। अब गलती किसकी है? निकामे कौन है, निकृष्ट कौन है? अपने जैसे दुर्भाग्यशाली है। ये ज्ञान मिला हुआ है, भरत खंड मिला हुआ है, मनुष्य देह मिली हुई है, फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो अपन से बड़ा कोई निकामा नहीं है। काल आएगा, चुटकियों में ले जाएगा। तीतर की वो होती है, वो तीतर कितनी तरह की आशाएं बुनता है, ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर, परिवार होगा, बहुत बड़ा होगा, और वो काल रूपी बाज आता है, झपटा मारता है और उसकी सारी आशाएं वो धूमिल कर देता है और उसको लेके चला जाता है। वैसे ही पानी की बुदबुद के तरह अपन का कब समय आ जाए कोई पता नहीं चलेगा, कब काल आ जाए, कब आएगा और लेके चले जाएगा। तो इसके लिए अपन को करना ही है, समझ रसी मरो राम प्राणी आरे, समझ रसी मरो राम, समझ रसी मरो राम, तेरा तो डेरा जंगल माई, जामे तेरा तो डेरा जंगल माई, सब लेके चले जाएंगे, घर वाले परिवार वाले लेके जाएंगे, रिश्तेदार लेके जाएंगे, भाई बहन जो भी अपने रिश्तेदार है, परिवार पड़ोसी जो भी है वो लेके जाएंगे, वहां तक जाएंगे, बोलते बोलते ले जाएंगे। वो सब समझ रहे राम राम सत्य है, आगे जाएंगे सत्य सेम करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वो मरे हुए को सुनाते हैं कि वहां ले जाते हुए बात थोड़ा विषय हटके, तो वहां तेरा तो डेरा जंगल माई, तामे फेर न फार, उस जंगल में है और उसमें कोई फेर फार नहीं है। बिस्वा बीस, जैसे मारवाड़ में बिस्वा बीस इसलिए कहा है कि 1 बीघा जमीन का जो नाप होता है उसके अंदर 20 बिस्वे होते हैं। जब वो एक पक्का 1 बीघा होता है तो 1 बीघा जैसे बिस्वा बीस 21वें चालना, बिस्वा बीस 19 नहीं है, 19 नहीं है, 21वें चलना है। ये तो शाश्वत सत्य है, जिसने जन्म लिया है उसको तो मरना है। तो बिस्वा बीस 21वें चलना, रहना निमक न हो, यहाँ रहने कोई नहीं देगा, तो नहीं रहना है। और अपन को ये सारा सिस्टम मिला हुआ है, तो करना क्या पड़ेगा अपन को? तो बस सद्गुर विधि से, जो महाराज ने विधि बताई है उस विधि के अकॉर्डिंग ही अपन को भजन करना पड़ेगा। भजन करेंगे, सिमरन करेंगे तो अपन को, जैसे महाराज ने कहा, अणबेला देत हूँ सुन ली रो निज दास, ब्रह्मलोक की चाय हुए, सो आजो मम पास, सो आजो मम पास, ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं वो बात संग कर ले मैं जाऊं, सुख राम अंसा के कारण देह धरी जुग पास, अणबेला देत हूँ सुन ली जो निज
दास इस भजन सिमरन में आ गए हैं, तो महाराज कह रहे हैं ये अपन को हाथ पकड़ कर ले जाने वाली बात कह रहे हैं कि अणबे हेला दे तो मैं आवाज दे के आपको पुकार रहा हूं कि अणबे हेला दे तो सुन ली जो निजदास, जो मेरे भजन में आए हुए हैं, मेरी सिमरन कर रहे हैं, मेरी सत्ता के छाया में बैठे हैं, वो इस सिमरन में आए हैं, उन सबको आवाज दे के कह रहा हूं कि अब ब्रह्म लोक की चाहे वे सो आ जाओ मेरे पास, वो आ जाओ मेरे पास और मैं उस ब्रह्म के माय मिला दूंगा। और आप करोगे, आप तो सांसों सांस सिमरन करोगे ही करोगे, और आपके जो जतन है मैं करूंगा। महाराज 70 रुपये आप यहाँ भी फरमा रहे हैं कि जतन करूं वो बात संग कर ले मैं जाऊं, शुक्र राम हंसा के कारण दे दरी जुगबास। उनको आने की जरूरत नहीं थी, पर ये हंसों की पुकार थी, ये जम जालम की जो त्रास थी, उनके लिए आना पड़ा। तो जम जालम की त्रास सुन हंसा करी पुकार, सुखी आसायब आबिया ले जन को अवतार। ये सतगुरु सुखराम जी महाराज, उनको आने की कहां जरूरत थी? ये इतनी बड़ी जो जम की मार थी, जम की जो त्रासना थी, उनसे हंस तड़प रहे थे, उन्होंने प्रार्थना की। तो ये सुखराम जी महाराज अपनी 70 रूपी खांडा लेके ये यहाँ आए और जीवों को लेकर गए, और आज भी उनकी सत्ता जो है वो लेके जा रही है। और वो साफ साफ करे जतन करूं वो बात, कई तरह के जतन कराऊं, जहां अटक रहा है जीव, उस जीव को मैं हाथ पकड़ कर ले जाऊं, जतन करूं वो बात संग कर में ले जाऊं, और सुख राम हंसा के कारण है दे दरी जुगवास। ये जुग के अंदर उन्होंने दे धरने का कारण ही यही था, अणबे हिला देता हूँ सुन ली जो। तो कोई भी कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं धामों में, तीर्थों में, तीर्थवास उपवास कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दुनियादारी में खूब तरह के भजन है, दुनियादारी में खूब तरह की भक्तियां हैं, कई तरह के मंत्र है, आपको उड़ना सिखा देंगे। यहाँ से सीधा बेंगलोर चले जाओगे, यहाँ गड़ोगे बेंगलोर बम्बई निकल जाओगे, से पानी के ऊपर चला जाए चलना सिखा देंगे। ऐसे मंत्रों की साधना, कई तरह की सिद्धियां बता देंगे, उनसे पार होने वाले नहीं है। वो मंत्र बताने वाले वो भी डूबेंगे, और अपना जो समय अपन खुद खराब करेंगे उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। क्या हो जाएगा? आप खुद पूजे जाओगे, आप पानी के ऊपर चले जाओगे तो आपको माला पहनाई जाएगी, आपके लिए आश्रम बना दिया जाएगा। इन्होंने ये सिद्धाई हासिल किया, क्या वह मोक्ष की प्राप्ति है? या गड़ जाओगे, उड़ जाओगे, या कहीं आजकल वो टीवी में आते हैं बागासर धाम के लिख देते हैं, उनकी समस्याएं वो पहले ही लिख देता है आने से पहले। क्या वो हासिल करने वाले या उनके जो है, अपन किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, क्या उनका भला हो जाएगा? क्या उनका मोक्ष हो जाएगा? या वो बताने वाला उसका खुद का मोक्ष हो जाएगा? कहीं पे भी चला जाओ, कोई भी शास्त्र में लिखा है कि धन चाहे तो दान दे, मुक्ति नाम से हो। तो कहीं पे भी जाओ, नाम के द्वारा मुक्ति है, तो क्या उनके पीछे भागने से? ये तो सारी विधियां अंदर है। आप चिदानंद ब्रह्म तक जाओगे तब तक तो ये सारी सिद्धियां अपने अंदर आ जाएंगी, उससे आगे जाएंगे। शिव ब्रह्म पड़ा है, पार ब्रह्म है, 13 लोग पार करेंगे जब जाके अपन का ये 10वां खुलता है। उससे पहले की करनियां है। अपन को खुद को जंजाल आते हैं कई बार के सपना है यार फलाना आदमी चला गया, उससे पहले ही वो तीसरे दिन चले जाता है। ये क्या है? ये भजन की विधि से। तो सारी की सारी विधियां अंदर है, तो अपन क्यों भटक रहे हैं? ऐसा ज्ञान है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और महाराज कहता रहे कि जाना है तो विश्वाभीष है, मरना सभी को है, जहाँ में कोई फेरफार नहीं है, रहना निमक न हो, 1 सेकंड आपको यहाँ रोक नहीं पाएंगे। तो ये नहीं रुकना है, और अपन को ये 84 के भटके नहीं खाना है, अपन का काल की मार नहीं खानी है, जमराज के द्वार नहीं जाना है, बार बार गर्भवास में नहीं आना है। तो क्या करना होगा? समझ रसी मरो राम प्राणी आरे, समझ रसी मरो राम समझ
समझर सिमरो और न तो को कछुअन सीखे और न तो को कछुअन दिखे ओ जुग जातो जो ओ जुग जातो जो के सुख देव कर हाथ रीता के सुख देव कर हाथ रीता उठे चले सब लोए उठ चले सब लोए प्राणी हारे समझर सिमरो राम समझर सिमरो और न तो को कछुआ नदी के ओ जुग जातो जो वही वाली बात है कि सारा जगत जा रहा है जाता जा रहा है ये भी गए वो भी गए संसारी जा रहे हैं पड़ोसी जा रहे हैं साथ पड़े हुए जा रहे हैं साथ में व्यापार किया वो जा रहा है अर्धांगिनी चली गई परिवार के सदस्य जा रहे हैं सब जाएंगे कोई पीछे नहीं रहने वाला क्या सुखदेव कर हाथ रीता अपने खाली हाथ जाना खाली हाथ बंदी मुट्ठी है खाली हाथ जाना तो ऊट चले सब लोग सिकंदर बादशाह था जिसने गांधार से लेकर अफगानिस्तान ईरान इराक पाकिस्तान हिंदुस्तान बर्मा भूटान नेपाल इतने देशों पर अपना आधिपत्य साम्राज्य जमा लिया जो आधे विश्व को जीत लिया था उस सिकंदर जब वो उसका अंत समय है तो जो भी उस समय के जो नामी गिरामी वेद हकीम डॉक्टर उस समय जैसी जैसी व्यवस्था थी सभी को बुला लिया कोई कुछ नहीं कर पाया सब ने हाथ झटक दिए कि सिकंदर का अब अंत समय आ गया तो सिकंदर ने ऐलान किया कि जब मेरा जनाजा निकले उस समय ये सारे जो है ना वेद हकीम नामी गमामी फलाने स्पेशलिस्ट जो है उन सबको मेरे जनाजे में सबसे आगे रखा हाथी घोड़े जो मेरी जो फौज है वो सब साथ और मैंने जो दुनिया का जो सारा माल लूटा हीरे जवाहरात सोना चांदी जो लूटा है वो आगे उछालते हुए और मेरा जो ताबूत बनाया जाए उसमें मेरे को रखा जाए जिसमें उसके अंदर ऐसी व्यवस्था हो कि मेरे दोनों हाथ बाहर रहे और दुनिया को दिखे सिकंदर जा रहा है और खाली जो जिसने आधी से ज्यादा दुनिया जीती थी वो आज खाली हाथ जा रहा है तो उन्होंने कहा भाई क्या संदेश देना था उनके मंत्री और जो थे प्रधानमंत्री पुरोहित वगैरह तो उन्होंने कहा भाई सिकंदर मान जी आप ये क्या चाहते हो इससे क्या संदेश देना चाहते हो मैं दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूँ ये नामी गिरामी वेद हकीम डॉक्टर जो भी है ये मेरे को नहीं बचा मैंने जो लूटी जो हीरे जवाहरात जो लड़ झगड़ कर जो साम्राज्य स्थापित किया जो ये इतनी बड़ी फौज इकट्ठी की ये भी कुछ नहीं कर पाया और ये माल ताल कुछ नहीं कर और साथ में फूटी फोड़ी तक नहीं ले जा रहा हूँ तो इस संदेश से महाराज भी इसी अर्जस के माध्यम से अपन को ये बता रहे हैं कि कर हाथ रीता खाली हाथ ही जाना होगा उठ चले सब लोग वो सिकंदर जैसे ही कुछ नहीं उनका भी कुछ नहीं हुआ तो अपन तो क्या तो महाराज अपने तो हर जगह हाजिर है एक अंतिम साथी है मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई जो तुम चाहो ज्ञान को तो ज्ञान बिनज लो जोय ज्ञान बिनज लो जोय कसर राखो मत कोई जो चाहो सोई ज्ञान आन बूझो मुझे भाई
सुख राम ईशा देवाल है कोई लेवण हार अमर लोक ले जावसू जामे फेरन बार। के महाराज फरमा रहे कि मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, मेरे ज्ञान का ही व्यापार है, किसी दूसरी तरह का कोई व्यापार नहीं है, व्यवसाय नहीं है। मेरा तो सिर्फ एक ही व्यापार है, मैं ज्ञान देता हूँ और किसी तरह की कसर नहीं रखता हूँ। और अगर आपको ज्ञान की जरूरत है, जो कौन से ज्ञान की, जो मोक्ष में ले जाए, जो तुम चाहो मोक्ष को, उस मोक्ष का ज्ञान चाहते हो, वो ज्ञान मेरे से पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई कसर नहीं रहे। ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत कोई। आज अगर इस ज्ञान में अपन आ गए तो इसमें कसर रत्ती मात्र भी मत रखो, कैसी भी मत रखो। महाराज ने एक साखी के अंदर फरमाया है कि केस बराबर याद रो जे हंस राखे कोई तो आखिर पाना बने ऐसी कुदरत होय, ऐसी कुदरत होय निज मन सू बोलाई तब प्रगटे तन माय अखंड नक चक होय जाई सुख राम रीत बिन गरजन मोक्ष न पाओ। थोड़ा सा छू गया तो कैश बराबर आंतरा। अगर परमात्मा और अपने बीच में अगर एक बाल मत बराबर भी अगर है, अपन कहीं पे भी रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं, जैसे कि कल तीज आ रही है वो व्रत कर ले, परसों करवा चौथ आ रही है वो कर ले, पति की उम्र बढ़ा दे, फलाना कर रहे हैं, देवी देवता आन उपासना बेरू बोपा किसी भी तरह की अगर अपन वो साथ में रखना चाहते हैं तो ये कृपा नहीं पड़ने वाली। ये कृपा तो निज मन सौंपेंगे, अपना निज मन अर्पण करेंगे तो ही ये कृपा बन पाएगी। कि मैं ज्ञान बिना कसर राखो मत कोई, ये कसर अगर रहेगी तो ये ज्ञान उतरने वाला नहीं है। और जो चाहो सोई ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। जैसा कैसा भी ज्ञान है दुनियादारी का, कैसा भी ज्ञान है इसके अंदर है। और इसके अंदर महाराज ने अपनी विगत के अंदर साफ साफ लिख दिया है कि कैसा भी अरजस, कैसी भी कुंडलियां, कैसा भी ग्रंथ, कैसा भी अंग, कैसा भी जो संवाद, जितने भी कुंडली है, पद, जितना भी है कि भाई साखियां, दोआ, सोरठा, जो कुछ भी है, उसके सारे 3,52,000 शब्द मिला के 3,52,000 शब्दों का सार 2 शब्दों के बीच में ही है, एक रकार और एक मकार के बीच में, एक ररे और मम्मे के बीच में। राम नाम के अंदर ही पूरा सार है, पूरा वाणी जी का सार है। कैसे भी कोई ज्ञानी कितनी भी तरह से बढ़ा चढ़ा के बता सका, पर सार शब्द यही है। इसके अलावा कहीं भटक नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। यही एक दुनिया में ऐसा कलर है, ऐसा रंग है, इसके ऊपर दूसरा रंग नहीं चलता। महाराज का ज्ञान अथाह है, अपार है, जिसका कोई वार पार नहीं है। मैं मेरी जबान से, मैं जितना मेरे विवेक से जितना मैं बोल पाया, उसके अंदर कई तरह की त्रुटियां भी रही है, कई तरह के समझाने में फर्क भी रहा। तो मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए आप सभी संत जनों से माफ़ी भी चाहता हूँ और मैं मेरा मार्गदर्शन भी चाहता हूँ कि कहीं गलती हुए तो मेरा मार्गदर्शन अवश्य करें। सुन जो मैं निर्दोष